मेरे घर SD 501 कैंगन वाटर की मशीन लगभग 3.5 साल हो गए हम यूज कर रहे हैं। पर मैंने आज तक इस प्लेटफॉर्म पे मेरा रिजल्ट शेयर नहीं किया था। तो आज मैं मुझे ऐसा लगता है कि आज वो सही समय है। तो सर, जो ये मशीन आई थी तो मेरे मिसेस के लिए आई थी। मेरे मिसेस सारिका कोकाटे, इनको RA फैक्टर पॉजिटिव था। बाद में थायराइड का भी प्रॉब्लम था और थैलेसीमिया माइनर ये भी प्रॉब्लम था। तो लगभग हम 6-7 साल ऐसा हुआ कि हमारे बहुत कठिन गए, यानी मेडिसिन दवाखाना ये सब चालू ही रहता था। और कम से कम हफ्ते में 2 बार तो उसको 2 दवाखाने में लेके जाना पड़ता था, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि 15-15 दिन 8-8 दिन वो एडमिट रहती थी दवाखाने में। तो ऐसे ऐसा चलता रहा उसको। ये जब पूरा जो प्रॉब्लम था तो वो मेरे बच्ची के डिलीवरी में उसकी मुझे जब लड़की हुई तो तब से उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे दवाई अगर लेते हैं तो जो पेशेंट है वही वो दवाई लेता है, उस पे ही एक पूरा खर्चा होता है। पर कोरोना के बाद में जब ये कैंगन वाटर के बारे में पता चला तो पहली बात तो मेरा विश्वास ही नहीं था कि कैंगन वाटर से भी, यानी पानी अगर बदले तो अब हेल्थ मिल सकती है या बीमारी दूर हो सकती है। जब मेरे पास ये एक जानकारी आई तो मैंने मिसेस को सीधा बोल दिया कि तू एक ऐसे बातों में मत गिर कि पानी से भी कुछ होता है। क्योंकि मैंने बचपन में देखा था कि वो जो बड़े लोग रहते थे या ओल्ड एज लोग रहते थे वो ग्लास में पानी लेते थे या फिर उसमें कुछ ऐसे फूंक मारते थे, कुछ मंत्र पढ़ते थे और पिला देते थे। तो मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने तो पहले नहीं ना कर दिया था। बाद में फिर जैसे मेरे मिसेस का विश्वास था कि ये पानी से कुछ होगा, क्योंकि एक दिन वो पानी उसने पिया था तो वो बोले मुझे अलग ही फीलिंग आई। मैंने बोला ठीक है, अब तू ट्राई कर, क्योंकि रिजल्ट अगर मिलेंगे तो फिर देखेंगे सोचेंगे। तो पानी कंटिन्यू 8 दिन हमने, एक हमारे दोस्त थे वो उनके यहाँ से पानी लिया तो उसको अच्छी फीलिंग आई, यानी उस उनका जो डाइजेशन था वो सुधर गया, या उनका एक कॉन्फिडेंस था वो भी हाई हो गया। और उनको चक्कर आते थे पहले तो वो भी कम हो गए। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, कुछ चेंज हो रहे हैं। तो और मैंने बोला ट्राई कर ले 8 दिन, बाद में सोचेंगे। तो उसने और 8 दिन ट्राई किया तो उसको मैंने गोलियां लाके ही नहीं दी। यानी हमारे यहाँ अमरावती और नागपुर 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो नागपुर से एक बड़े डॉक्टर थे, वहां से गोलियां आती थी ट्रैवल पे, क्योंकि उसको लेके जाना दवाखाने में बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो मैं ऑनलाइन फोन करके ही दवाइयाँ मंगा लेता था। पर मैंने दवाइयाँ बुलाई नहीं। मैंने भी सोचा कि चलो देख लेंगे अब तेरे पानी में कितना दम है। तो ऐसा हुआ कि उसने उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी पेन किलर जो लगती थी भी वो भी लेने की जरूरत नहीं गिरी। बाद में फिर 15 दिन के बाद मैंने डेमो देखा तो डेमो इतना साइंटिफिक था कि मुझे पूरा यकीन आया कि ये पानी की वजह से उसको अच्छा सा रिजल्ट मिल सकता है। तो बाद में हमने मशीन परचेस की। अब मेरे मिसेस ने उसका रिजल्ट शेयर किया है। तो अब मशीन तो घर पे आई। तो मशीन घर पे जब आई तो मुझे क्या रिजल्ट मिला आज मैं ये अभी शेयर करूंगा कि मुझे, प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ इसलिए ऐसा होता था कि कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। तो मेरी आदत थी कि एक 1 घंटे की या 1.5 घंटे की बैच खत्म हो गई, लेक्चर खत्म हो गया कि मैं चाय पीता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर थोड़ी सी चाय पियेंगे, फ्रेश होंगे तो फिर और एनर्जी आएंगी और अच्छे से बैच हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते दिन भर में कम से कम 4-5 बार तो मेरी चाय हो ही जाती थी। और बाद में खाने खाने का टाइम नहीं रहता था, यानी कभी मैं 1 बजे खा लेता था, कभी फिर अगर बैच में थोड़ा सा अगर गैप है तो मैं 10 बजे ही खाना खा लेता था। शाम को रात को भी कभी कभी 9-10 कभी 11 बजे खाना खाता था। यानी मुझे ऐसा शेड्यूल नहीं इम्पोर्टेंट उसका पता था कि टाइम टू टाइम ही खाना खाना है। तो इसकी वजह से मेरी एसिडिटी बहुत बढ़ती थी। अब एसिडिटी का प्रॉब्लम ये था कि अगर मैंने 12 बजे का खाना 2 बजे अगर खाया तो मेरा एसिडिटी की वजह से सिर दर्द शुरू हो जाता था। और अगर सिर दर्द शुरू हो गया
तो फिर शाम की सब बैच को छुट्टी। फिर बाद में थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का गुनगुना सा पानी पीना। बाद में वोमिटिंग करना, वो पूरा वोमन वोमन करना, वो पूरा निकाल लेना, एसिड बाहर निकाल लेना। और फिर सो जाना गोलियां लेके। तो वो पूरा दिन खराब जाता था। और उस दिन ज्यादा वोमन करने से, वोमिटिंग करने से फिर गला खराब हो गया तो दूसरे दिन बैच का भी प्रॉब्लम हो जाता था। और ये मुझे 10-15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये होता ही रहता था। पर मशीन जब से घर में आई, हम पानी पीना शुरू किए, तो तब से मेरा एसिडिटी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी एसिडिटी कब निकल गई। और आज लगभग 3.5 साल हो गए मुझे। 3.5 साल में सिर्फ एक बार ऐसा जो एसिडिटी का जो क्या बोलते, अटैक बोलते या वो जो प्रॉब्लम था, सिर्फ एक बार हुआ। वो भी इसलिए कि मैं 3 दिन बाहर गया था, मैं पानी ही नहीं पिया। तो इस और वो एसिडिटी बढ़ गई, घर पे आ गया तो और फिर पानी पीना शुरू हो गया, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व। ये पहला रिजल्ट है मेरा एसिडिटी का। दूसरा, आप देख सकते हैं जो मेरे बाल हैं, ये बहुत पतले हो गए थे पहले, बहुत पतले, यानी झड़ना भी ज्यादा स्पीड से हो रहा था। जब से पानी पी रहा हूँ, अब झड़ना तो बंद हो ही गया, पर ये बाल जो है वो बढ़ रहे हैं अभी। तो ये कोर नहीं भरा, पर यहाँ पे मेरी मिसेज हमेशा बोलती कि आपके जो बाल है ना, तो वो ज्यादा ऐसे यानी ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा ढक गया है यहाँ पर। ये हो गया दूसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट ये है कि मैं जब सुबह उठने के बाद फट से टॉयलेट को जाना पड़ता ही है, यानी पेट साफ हो जाता है। इसके लिए कुछ ऐसा मॉर्निंग वॉक करके आओ या कुछ और करो, कुछ भी नहीं, एकदम नेचुरली। और दिन भर में कभी टॉयलेट को जाना नहीं पड़ता। तो पहले ऐसे होता था कि पेट साफ ना हो, पेट अगर साफ नहीं हुआ तो 2-2 3 दिन बार जाके बैठना पड़ता था, चेक करना पड़ता था कि पेट साफ हो जाए, साफ हो जाए। उसके वजह से फिर खाने का भी प्रॉब्लम आता था। तो देखो, मशीन ली मिसेस के लिए, ये मेरे मेरे रिजल्ट बोनस में आ गए।